हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सर यूपीएससी कोच अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र सर जीएस गुरु में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आज फिर से अपने प्रैक्टिस महामैराथन में। साइंस की सीरीज चल रही है जो इम्पोर्टेंट होगी, स्पेशली आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, पीसीएस और भी जितने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इसको देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस महामैराथन। और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का आज ये 9वां लेक्चर है। एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और मात्र 5 मिनट में। 5 मिनट अगर आप इसको रोज़ देखते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 120 हम लोग कर चुके थे, 121वां क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा हीलियम। क्या हो जाएगा आंसर? हीलियम। सॉरी, एक मिनट, नहीं, क्वेश्चन को सही से मुझे पढ़ना था। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। होता क्या है, नाइट्रोजन आंसर होगा। देखिए इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो टायर फट सकते हैं, ठीक है। तो वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत अधिक होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट होने की संभावना एकदम निग्लिजिबल रहती है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए 122 क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही बनाई जाती है इयोसिन से। किससे बनाई जाती है? इयोसिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इयोसिन से बनाई जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी कब? 1994 में। 1994 में एक गैस त्रासदी हुई थी, सॉरी 84 में, है ना, बोलने के क्रम में 94 निकल गया, 1984 में। तो इसमें जानते हो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस निकली थी और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड ये होगा मिथाइल, यहाँ पर आइसोसाइनाइड और ऐड होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 124 क्वेश्चन नंबर 124। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन होता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं, इसमें आंसर होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है आंसर? सोडियम थायोसल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया। ए होगा आंसर इसका। चलिए 126 की बात करते हैं। ये एक चावल है ना, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, मतलब उसमें किसकी अधिकता होती है? तो बासमती चावल जब पकाते हैं तो काफ़ी फैल जाता है, लंबा हो जाता है। तो उसमें जानते हो क्या होता है? उसमें होता है क्या क्या ऑप्शन है? लाइसिन है, एमाइलेज है। देखिए बासमती चावल में पाया जाने वाला लाइसिन एमाइलेज नामक तत्व ये पाया जाता है, लाइसिन एमाइलेज, और जिसकी वजह से वो फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक्चुअल में यूपी पीसीएस 2015 में आया था क्वेश्चन, तो उसमें आयोग ने आंसर दिया था एमाइलोज। क्या आंसर दिया था? एमाइलोज। तो बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? फिर से ध्यान से समझिएगा, है ना। तो इसमें आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट।
क्या होता है आंसर? पॉलीकार्बोनेट, ए आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 128 की बात करते हैं। 128, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में भैया सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 129, क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है ये आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये दांत में नहीं होता है ना। फ्लोराइड पोल्यूशन, भोपाल गैस त्रासदी इसमें नहीं है, ये गलत है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहाँ था? भोपाल गैस त्रासदी में, है ना। और ओजोन रिक्तता, देखिए जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना, समताप मंडल, समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन गैस। और ओजोन गैस हमारे लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेता है, तो धरती की सतह तक नहीं आ पाती हैं वो। और अगर वो धरती की सतह तक आ जाएंगी तो ओजोन रिक्तता हो जाएगी, है ना। तो ओजोन लेयर जो है ना वो अगर रिक्त हो जाएगी मतलब उसमें होल हो जाएगा, उसका क्षरण हो जाएगा, ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आ जाएंगी। और जब धरती पर आ जाएंगी तो जीव जंतुओं के जब स्किन पर पड़ेंगी, त्वचा पर, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो यही सही है, डी। कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, 129 हो गया। 130 में आते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? यानी नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है ना, नॉन स्टिक कढ़ाई, ठीक है, तो उसमें जानते हो क्या होता है? टेफ्लॉन, ये होता है, टेफ्लॉन यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 131 में निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीबी देसाई। ओके जी, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, ये एसबी होगा, है ना। यहाँ तो क्या होगा? यहाँ सीबी ना होकर क्या हो जाएगा? एसबी, एसबी देसाई ने किया था। गोबर गैस ऊर्जा उत्पादन का ये एक बहुत अच्छा साधन है ना जी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऊन मतलब सही कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है वही आंसर होगा। तो ऊन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, सही है। रबर प्राकृतिक बहुलक होता है, ठीक है। और फ्लोरीन क्या होता है? कार्बन का अपरूप, एलोट्रोपी फॉर्म। तो क्या बना आंसर? बी, बी आंसर बन गया। चलिए 133 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन होता है? सिलिकॉन का यूज होता है, बी होगा आंसर। 136, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 136 हम लोग देख रहे हैं। लैक्टोज, जी, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैक्टोज खट्टा दूध, ये खट्टे दूध में नहीं होता है, ये होता है लैक्टिक एसिड। और कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में होता है। फॉर्मिक एसिड जो लाल चींटियाँ होती है उसमें पाया जाता है। टार्टरिक एसिड अंगूर में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए आंसर होगा। ये सब पूछे जाते हैं बहुत, ये वन लाइनर भी पूछा जाएगा कि अंगूर में कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। 137 क्वेश्चन है 137, इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये, तो मैचिंग करानी है इसकी, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो चलिए देखते हैं। त्वचा कैंसर किससे होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं। तो ए में हो जाएगा 2। अब ए में दो जगह है, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो ए आंसर नहीं होगा और ना ही डी होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। और देखते हैं ध्वनि प्रदूषण,
जो साउंड पॉल्यूशन होता है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बी में 3। तो ए में 2, बी में 3, अभी भी नहीं होगा आंसर चूंकि दोनों जगह है। अब देखिए ओजोन होल, ओजोन होल किससे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो आंसर हो जाएगा डी में 1। तो ए में 2, बी में 3 और डी में 1। तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी। एक और बच गया, इसमें वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बस आंसर निकल आया इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 क्वेश्चन नंबर 138 की बात करेंगे। तो 138 में आते हैं भैया, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल का तेल होता है, नोबल तेल, नोबल ऑयल। तो ये होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ए होगा आंसर इसका। तो ट्राई नाइट्रो टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबल तेल के रूप में जाना जाता है। ये कलरलेस ऑयल लिक्विड होता है जो डायनामाइट बनाने के काम आता है। किसके काम आता है, डायनामाइट। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 को ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन करने पर ये बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 139 क्वेश्चन नंबर 139 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, कई बार पढ़ चुके हम लोग, एथिलीन, बहुत बार आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो डीजल की गुणवत्ता बताता है ये C10, ठीक है। तो डीजल की गुणवत्ता बताता है। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 था केमिस्ट्री का। और ये फिर से एक बार जानिए, RO जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट करवाता है, उसके लिए, पीसस के लिए, और जितने भी हमारे स्टेट की नौकरियां हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल आप जानते हैं साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री खत्म होने के बाद हम लोग सीधे जूलॉजी की सीरीज शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसे देखिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर किए और कमेंट करिए, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मात्र 5 से 10 मिनट का हमारा लेक्चर होता है, और 5 से 10 मिनट में हम आपको रोज़ 20 क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत